बिहार जमीन सर्वे से जुड़ा हुआ कुछ बातें जो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। और सर्वे जो करवा लिए हैं उनके लिए भी, और जिनका सर्वे अभी नहीं हुआ है उनके लिए भी भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा जारी आदेश जो है वो सभी को जानना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा शुरू से ही इतना ज़्यादा अपडेट आया कि लोगों को अभी भी डाउट है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सर्वे होगा, किसी भी हाल में होगा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई बार ऐलान कर चुके हैं और लगभग बिहार में जितने भी लोग हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, सभी लोग के पास कुछ ना कुछ जमीनें अवश्य हैं, जिसके वजह से सर्वे को लेकर के सभी लोग परेशान भी हैं। और इसी बीच कुछ लोगों का जमीन का सर्वे हो भी चुका है। जिनका सर्वे हो गया है वो निश्चिंत हो गए हैं, टेंशन फ्री हो गए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है और अब हमारा काम हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिनका सर्वे हो गया है उनके लिए भी कुछ बातें हैं काम की जो जानना उनको ज़रूरी है। और जिनका सर्वे नहीं हुआ है उनके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे जानना ज़रूरी है। तो चर्चा हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में, और जिनका सर्वे नहीं हुआ है उनके लिए भी और जिनका सर्वे हो गया है उनके लिए भी। और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, तब आपको जानकारी, उचित जानकारी जरूर प्राप्त होगी, मिल जाएगी। तो जिनका सर्वे नहीं हुआ है उनके लिए पहले हम बता दें कि पिछला वीडियो में भी हम कुछ चर्चाएं किए थे जो सर्वे से रिलेटेड था। और सभी वैसे जमीन मालिकों के लिए जिनका जमीन का सर्वे नहीं हुआ है, सर्वे का भी इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से पिछला वीडियो मेरा था। तो इस वीडियो में भी हम आपको बता दें कि आपको सर्वे करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर सर्वे आपसे आप चूक जाएंगे तो भविष्य में आने वाले समय में आपके लिए एक मुश्किल खड़ा हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप सर्वे नहीं करवाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जमीन अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर ली जाएगी। चूंकि ये पहले ही मंत्री डॉक्टर श्री दिलीप जायसवाल जी कह चुके हैं कि वैसे रैयत जिनका कोई वारिस नहीं है, जो कोई सर्वे करवाने के लिए अपने जमीन का आगे नहीं आता है, उनका जमीन जो है अब जो खाता खुलेगा सर्वे के बाद वो सरकारी रूप में खुलेगा। तो ये तो बेहद जरूरी है अपने जमीन का सर्वे करवाना। लेकिन इसी बीच आपको ये भी जानना जरूरी है कि हमें करना क्या होगा। तो आपको जो है प्रपत्र 2 भरना और भर के जमा करना सबसे पहला स्टेप है। आपको सबसे पहला काम जो है प्रपत्र 2 भर के जमा करना होगा। ऑनलाइन करें या अपने अंचल कार्यालय में करें। इसके अलावा तत्काल जो है प्रपत्र 2 सिर्फ भर के आप जमा कर देंगे और उसको जो है बार बार चेक करते रहना होगा कि कहीं मेरा एप्लीकेशन को रिजेक्ट तो नहीं कर दिया गया है। तो ऐसा होगा कि आप इस आशा में बैठे रहेंगे कि हम प्रपत्र 2 भर दिए हैं सर्वे के लिए, अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधे अमीन और अंचल कर्मी हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे, हमारा जमीन का सर्वे हो जाएगा। लेकिन यहाँ भूमि और राजस्व विभाग के जितने भी कार्यालय है सभी में बहुत बड़ा खेला हो रहा है। और ये खेला करने वाला दूसरा कोई नहीं है, अमीन और अंचल कर्मी है, सीओ भी उसमें कुछ हद तक है। तो जिसके वजह से बहुत सारा अधिकारी पदाधिकारियों का ट्रांसफर इधर उधर किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जो है वो आदत कहीं भी कोई जाए छूटने वाला नहीं है। तो आप जो है समय समय पर अपने प्रपत्र 2 का ऑनलाइन जा करके या फिर ऑफलाइन भी अंचल कार्यालय में जा करके पता करते रहें समय समय पर कि मेरा प्रपत्र 2 जमा है, वो कहीं रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। और चीजें हैं, अब मान लीजिए आपके मन में डाउट होगा कि पेपर्स हमारे पास कौन कौन सा चाहिए या क्या पेपर हमें देना होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि आपका फिलहाल प्रपत्र 2 भरने के समय कोई पेपर का जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारा गाइडलाइन भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से आया था, लेकिन सारे गाइडलाइन में सहूलियत देते हुए रैयतों को जो है सिर्फ प्रपत्र 2 भरने को भी कहा गया है। अब आपके पास जो है जिस समय सर्वेयर आपके दरवाजे पर आएंगे, अमीन आपके दरवाजे पर आएंगे, उस समय आपको जो है जमीन का अपने वंशावली बना करके रखना होगा, अपने हस्तलिखित, किसी के द्वारा नहीं। हो सकता है उस समय पैसे लेने के चक्कर में या कमाने के चक्कर में या अपना पैकेट भारी करने के चक्कर में अगर अमीन कुछ कह दे तो वो अलग बात है,
नहीं तो आपको जो है सिर्फ वंशावली अपने से बना करके सही सही ढंग से, और जितने भी वंश वृक्ष के लास्ट पीढ़ी अभी बची हुई है, जो लोग अभी हैं जिनका भी जमीन में हक होता है, उन लोगों का सिग्नेचर उस वंशावली पे करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके पास अगर किसी भी तरह का पेपर है, पुराना रसीद है, खतियान है, खतौनी है या डीड पेपर है, कोई भी पेपर अगर आपके पास है, देखिए अब इसमें बहुत सारे लोग का मन में यह भी शंका होता है कि मेरा पूर्वजों द्वारा या मेरे द्वारा खरीदा हुआ जमीन है तो क्या हमें भी वंशावली बना के देनी पड़ेगी? जी, ये हम कंफर्म कर दें इस वीडियो में कि आपको भी वंशावली बना के देनी होगी। वंशावली जो है जिनसे आपकी जमीन खरीदी हुई है, जिनसे आपका परचेज किया हुआ है, उनका वंशावली जो है आपको देना होगा, और उस वंशावली में जो है डीड पेपर भी आपको चाहिए, वो संलग्न करके आपको जो है जमा करना होगा या अमीन को देना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी तरह का पेपर जो है होना जरूरी है, क्योंकि पेपर जब तक नहीं रहेगा तब तक आपका एरिया, रकबा, मौजा वगैरह जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, और अमीन के पास उतना समय नहीं रहता है कि सिर्फ आपके पीछे वो परेशान रहेगा। अगर सिर्फ आपके पीछे परेशान होगा तो उसके बदले जो है कुछ ना कुछ अपना हर्जाना मांगेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कोई ना कोई पेपर जुगाड़ करके इकट्ठा करके रखना होगा। इसके अलावा आपको जो है जब भी सूचना मिले कि हमारे यहाँ जो है अमीन आने वाले हैं, जिस डेट को आए, डेट का सूचना आपको पहले प्राप्त हो जाएगी, और उस डेट को कोशिश करें कि हम उपलब्ध रहें, क्योंकि आपके चौहद्दीदारों का बयान भी चाहिए, और आपके चौहद्दीदारों के बयान के हिसाब से ही जो है आपका खतियान बनेगा। जो नया खतियान बनेगा सर्वे के दौरान, तो वो चौहद्दीदारों के बयान से ही बनेगा। अब बात करते हैं कि जिनका सर्वे हो गया है वो लोग निश्चिंत हो गए हैं, तो निश्चिंत होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी कुछ चीजें हैं जिसे करनी और जाननी बेहद जरूरी है। अगर सर्वे आपका हो गया है तो आपको सबसे पहले सर्वे का पेपर मिलना जरूरी है। आप निश्चिंत हो लें कि हमारे पास सर्वे का पेपर, हमारे प्रॉपर्टी का, हमारे जमीन का हमें मिल गई है। इसके अलावा आपका जितना भी जमीन का सर्वे हुआ है, उस जमीन का मापी जो है वो मापी सही हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चीज आप जो है पहले मिला करके और निश्चिंत हो लें। हो सकता है कि अमीनों द्वारा जो है कुछ गड़बड़ियां की गई हो। भविष्य के चिंता से बचने के लिए जमीन का मापी रिपोर्ट अच्छे से जांच कर लें। इसके अलावा आपका जो भी जमीन का सर्वे हो गया है वो जमीन ऑनलाइन शो कर रहा है कि नहीं, ये भी जांच करना बेहद जरूरी है। अगर आपका ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, आपका जो भी सर्वे हुआ जमीन है, सर्वे जो हो गया वो जमीन है और ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, तो आप जो है तुरंत भागे भागे अंचल कार्यालय में जाएं और आवेदन दें, अन्यथा भविष्य में आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा आपका खतियान आपके नाम से अप टू डेट हुआ है कि नहीं, वो भी आपको देखना और जांच करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा सर्वे को लेकर के अगर आपके मन में किसी भी तरह का दुविधा है, डाउट है, तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, और अपने दर्शकों का लगभग सारे कमेंटों का उत्तर देने का कोशिश बिहार वाले जरूर करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है, सभी तक पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।